गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का दोगुना जोड़ दिया जाए तो योगफल 70 हो जाता है। यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु का दोगुना जोड़ दिया जाए तो योगफल 95 हो जाता है। पिता और पुत्र की आयु बता। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पिता और पुत्र हैं। अगर पिता के आयु में पुत्र की आयु का दोगुना जोड़ा जा रहा है तो योगफल कितना हो जा रहा है, 70 हो जा रहा है। और इसका उल्टा, अगर पुत्र की आयु में पिता के आयु का दोगुना जोड़ा जा रहा है तो योगफल कितना हो जा रहा है, 95 हो जा रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक बार पिता की उम्र को जो है एज्यूम करना होगा, मानना पड़ेगा, और एक बार जो है पुत्र की उम्र को मानना पड़ेगा। तो हम मान लेंगे, चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। माना पिता की आयु x वर्ष कितनी है, x वर्ष। पिता की आयु x वर्ष तथा पुत्र की आयु y वर्ष है, तथा पुत्र की आयु y वर्ष है। जैसा कि हम इस तरीके का क्वेश्चन जो भी सॉल्व करते आए हैं युगपत समीकरण का, साइमल्टेनियस इक्वेशन का, तो हमको क्या करना होता है, एक वेरिएबल को x मानना होता है, एक वेरिएबल को y मानना होता है। यहाँ पे हमने जब पिता की आयु को कितनी मान लिया है, x वर्ष, और पुत्र की आयु को y वर्ष मान लिया है। अब कह रहा है कि पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का दोगुना जोड़ दिया जाए। तो पिता की आयु कितनी है, x है, और पुत्र की आयु y है, तो y का दोगुना कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब देखो, पिता की आयु में पुत्र की आयु का दोगुना जोड़ दिया गया, समझ में आ गया। तो उम्र कितनी हो जा रही है, 70 हो जा रही है। इसका उल्टा, अगर जो है पुत्र की आयु में, ये पुत्र की आयु y वर्ष हो गई, पिता की आयु का दोगुना यानी कि 2x, तब उम्र कितनी हो जा रही है, 95 साल हो जा रही है। तो हमारे दो समीकरण बन गए, दो इक्वेशन बन गए। इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। एक बार x की वैल्यू निकालेंगे, फिर y की वैल्यू निकालेंगे। x जो है हमारे पिता की एज हो जाएगी, और y जो है पुत्र की एज हो जाएगी। तो इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हमारे दो टर्म दिए हुए हैं, एक x है, दूसरा y है। ना तो यहाँ पे x इक्वल है, ना ही y इक्वल है। दोनों बराबर तो नहीं है, नहीं। तो किसी एक को बराबर करेंगे, किसको बराबर किया जाए, x को बराबर करते हैं। अब देखो x को 2x बनाना पड़ेगा, तभी एलिमिनेट कर पाएंगे। तो x को 2 बनाने के लिए इसमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और प्लस ये 4y इज इक्वल्स टू 140। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 95 है। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। अब इन दोनों में देखो क्या टर्म मिल रहा है हमको, 2x क्या है, बराबर है, यहाँ पे भी प्लस 2x है, और यहाँ पे भी प्लस 2x है। अगर 2x में से 2x को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, कट जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। यहाँ पे भी माइनस कर लो, यहाँ पे भी माइनस कर लो, ये हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब 4y में से y माइनस करोगे तो 3y इज इक्वल्स टू, अब ये 10 में से 5 गया 5, और यहाँ क्या हो गया, 13 में से 9 गया 4। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अब यहाँ आते हैं, y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 45 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 15। y की वैल्यू कितनी आ गई, 15। अब हमारे पास एक इक्वेशन है, क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70। अब इस y की वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो x प्लस 2 इंटू y की वैल्यू 15 इज इक्वल्स टू 70। सॉल्व करो, x प्लस ये 30 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 70। यहाँ से x इज इक्वल्स टू 70 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 40। यानी कि पिता की आयु कितनी हो गई, पिता की कितनी है, x है, और x की वैल्यू कितनी आई है, 40 वर्ष, और पुत्र की कितनी हो गई, 15 वर्ष। y यानी कि 15 वर्ष। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो हो गया।